आज अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर से चोरी चोरी और गड़बड़ी के आरोप सुनकर हर श्रद्धालु हिंदू का मन दुखी है। अभी जांच होनी है, सच सामने आना है। लेकिन अगर मंदिर के धन में कोई भी हेरा फेरी हुई है तो यह केवल पैसों की चोरी नहीं है, यह भगवान के नाम पर आए दान की चोरी है। यह करोड़ों भक्तों की श्रद्धा के साथ विश्वासघात है। सीधी बात है, जो व्यक्ति मंदिर से चोरी करते हैं वह नाम से हिंदू हो सकते हैं, लेकिन कर्म से हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म केवल जन्म या नाम का विषय नहीं है। हिंदू धर्म काम फल के सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं। एक सच्चा हिंदू जानता है कि मंदिर की संपत्ति भगवान की संपत्ति है। भक्त अपना पैसा किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं देते। भक्त दान देते हैं भगवान की सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए। इसलिए मंदिर के धन को चुराना या उसका गलत उपयोग करना कोई सामान्य अपराध नहीं है। यह बहुत बड़ा पाप है। इसके गंभीर कर्मफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल अगले जन्म के कर्मफल का इंतजार करें। ऐसे लोगों को इस जन्म में भी कानून से अनुसार कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल धन का नहीं है, यह मामला विश्वास का है। एक गरीब भक्त भी अपनी श्रद्धा से 10 रुपये देते हैं, कोई किसान अपनी कमाई से दान देते हैं, कोई माँ अपने बच्चों की तरफ से भगवान को अर्पण करते हैं। और अगर वही पैसा कोई बीच में खा जाए तो यह केवल चोरी नहीं, ये भक्तों के हृदय पर छूट है। समस्या यह है कि यह बात केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं लगती। भारत में बहुत सारे मंदिरों की आय पर सरकारी नियंत्रण है। कोई जगह मंदिरों का धन मंदिर की सेवा, गौ सेवा, धर्म प्रचार, संस्कार, शिक्षा और भक्तों की सुविधा में लगने के बजाय दूसरी जगह चला जाता है। यह भी एक गंभीर विषय है जिस पर पूरे हिंदू समाज को जगाना होगा। और यह भी संभव है कि जो हमें दिख रहा है वह केवल ऊपर की परत हो। देश में हजारों मंदिर है, कौन जानता है कितने मंदिरों का आय सही जगह लगा रही है और कितने स्थानों पर उसका दुरुपयोग हो रहा है। केवल मंदिर ही नहीं, दूसरे धार्मिक संस्थानों में भी धन का गलत उपयोग हो सकता है। जब धर्म सेवा की जगह व्यापार बन जाता है तब समाज को सावधान होना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धर्म गलत है। धर्म तो मनुष्य को शुद्ध करने के लिए है। समस्या धर्म में नहीं है, समस्या उन लोगों में है जो धर्म का वेश पहनकर अधर्म करते हैं। रामायण में रावण भी विद्वान था, लेकिन उसकी वृत्ति चोरी और अहंकार की थी। आज भी कुछ लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं, बल्कि भगवान के नाम पर आए धन को खाना होता है। ऐसे लोग भक्त नहीं है, यह रावण वृत्ति है। अयोध्या का यह प्रकरण
पूरे हिंदू समाज के लिए चेतावनी है। सनातन धर्म को केवल बाहर के विरोधियों से खतरा नहीं है, अंदर बैठे हुए भ्रष्ट लोगों से भी खतरा है, जो तिलक लगाते हैं, धर्म की भाषा बोलते हैं, लेकिन मौका मिलते ही भगवान के धन पर हाथ डालते हैं। अब समय आ गया है कि मंदिरों की व्यवस्था पारदर्शी हो। दान कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, किसने निर्णय लिया, सब कुछ भक्तों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भगवान के धन को अपनी निजी संपत्ति न समझ सके। मंदिर भगवान का घर है, दान भगवान की सेवा के लिए है। भक्तों की श्रद्धा कोई लूटने की वस्तु नहीं है। जो मंदिर से चोरी करते हैं वह हिंदू नहीं, वह धर्म के भीतर बैठा हुआ रावण है। ऐसे रावणों को पहचाना होगा, हटाना होगा और मंदिरों को फिर से भगवान और भक्तों की सेवा का पवित्र केंद्र बनाना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।